Assalamualaikum, myself Rimsha and we are back with another video. Today we are going to discuss the next topic, that is the geostationary satellites of your second year physics. Before jumping into that, please do subscribe to my channel and hit the bell icon for never missing any updates. जियोस्टेशनरी सैटेलाइट एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है जो कि हम रॉकेट की मदद से एक स्पेसिफिक अल्टीट्यूड पे जाकर उसको लॉन्च करते हैं। 300 to 400 किलोमीटर्स का अल्टीट्यूड होना चाहिए। जब हम स्पेसिफिक हाइट पे जाकर उसको रॉकेट की मदद से एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक स्पीड अटेन करती है। वो स्पीड ऑर्बिटल स्पीड कहलाती है जो कि अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में सैटेलाइट को मूव करवाती है। अब जो सैटेलाइट की स्पीड है की मदद से सैटेलाइट मूव कर रही है, जो स्पीड वो होती है वो ऑर्बिटल स्पीड वो इक्वल होती है जो कि अर्थ की रोटेशनल स्पीड है, जिसके थ्रू अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है वो, और जो सैटेलाइट जिस स्पीड के साथ अर्थ को जो है वो रिवॉल्व कर रही है, ऑर्बिट कर रही है उसके अराउंड, अर्थ के अराउंड, ये दोनों स्पीड्स जो है वो आपस में इक्वल होती हैं, जिसकी वजह से हमें इस तरीके से नज़र आता है कि सैटेलाइट एक फिक्स्ड पॉइंट पे है जो कि ऑब्जर्वर जो ग्राउंड में खड़ा हुआ है वो उसको जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको इस तरीके से नज़र आ रहा है कि जो सैटेलाइट है वो एक ही फिक्स पॉइंट पे खड़ी हुई है, वो मूव नहीं कर रही है, वो रेस्ट पर है। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट वो पाथ होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का जिसमें सैटेलाइट जो है वो एक सेम स्पीड के साथ जो है वो एक मूव करती है, अर्थ के ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है, और वो जो स्पीड होती है जिससे सैटेलाइट मूव कर रही है वो इक्वल होती है अर्थ की रोटेशनल स्पीड के, जिससे हमें नज़र आता है कि ये जो ऑर्बिट है जिसमें सैटेलाइट मूव कर रही है वो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट है। मतलब इस तरीके से है कि वो बिल्कुल फिक्स पॉइंट पे है और जो सैटेलाइट है वो भी फिक्स पॉइंट पे है, जो ऑब्जर्वर खड़ा होगा जो कि ग्राउंड से उसको देख रहा होगा। सैटेलाइट जिस स्पीड से अर्थ को ऑर्बिट कर रही है वो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है जो कि इक्वल होती है v0 इज़ इक्वल टू √gme/r। अब हम ऑर्बिटल रेडियस का फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए हम कंसिडर करेंगे एक सैटेलाइट को जिसका मास m है और वो मूव करिए एक ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 से जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में जो कि रेडियस r होगा। ठीक है, अब वो डिस्टेंस कवर जो सैटेलाइट कवर करेगी वो इक्वल होगी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के, क्योंकि सैटेलाइट जो है वो एक सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट कर रही है अर्थ को, तो इसलिए जो डिस्टेंस कवर करेगी कि सैटेलाइट वो भी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल होगा जो कि 2πr होता है। और सर्कमफेरेंस जो होता है वो सर्कल की बाउंड्री होती है, और वो टाइम पीरियड जिसमें सैटेलाइट अपना एक राउंड ट्रिप कवर करेगी उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे, और वो हम कैपिटल T से डिनोट करेंगे। तो अब हम वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज़ v0 इज इक्वल टू s/t। डिस्टेंस जो कवर किया था सैटेलाइट ने वो 2πr था, वो हमने सब्स्टिट्यूट किया, डिवाइड बाय टाइम, जो टाइम कवर किया था वो टाइम पीरियड था, कैपिटल T यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब जो हमारे पास दोनों इक्वेशंस बन जाती हैं, इक्वेशन नंबर 2 है जो इक्वेशन नंबर 1 थी जो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी थी जिससे सैटेलाइट मूव करी थी, जो हमने फाइंड आउट भी की हुई है। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद क्योंकि इनकी लेफ़्ट साइड्स इक्वल हैं तो दोनों जो राइट हैंड साइड्स होंगी वो दोनों इक्वल आ जाएंगी। इक्वेट कर देंगे इनको हम। इक्वेट करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो होगी 2πr/t इक्वल टू √gme/r। अब हमने यहाँ पे ऑर्बिटल रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हमने सबसे पहले इसका अंडर रूट ख़त्म करना है। दोनों साइड पे हम स्केयरिंग लेंगे। स्केयरिंग लेने के बाद ये अंडर रूट स्केयर से कट जाएगा, तो उसके बाद फिर हमने आर को अरेंज करना है। रीअरेंज करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो होगी r³ इज़ इक्वल टू gme/t²/4π²। फिर यहाँ से हमने इसका क्यूब ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट लेंगे दोनों साइड्स पे, तो अब हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी r इज़ इक्वल टू gme/t²/4π² का होल 1/3। तो ये हमारे पास ऑर्बिटल रेडियस है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का। अब हमने इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ऑर्बिटल रेडियस को। इसके अंदर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। जी की वैल्यू हमें पता है, मास ऑफ द अर्थ भी हमें पता है, टाइम जो है क्योंकि हमें पता है सैटेलाइट एक राउंड ट्रिप 24 आवर्स में कंप्लीट करेगी, तो 24 आवर्स को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 8,6400 सेकेंड्स। पाई की वैल्यू हमें पता है विच इज़ 3.14। इन सब वैल्यूज़ को जब हम ऑर्बिटल रेडियस के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी r इज़ इक्वल टू दिस। इन सब को हमने फिर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे और इनकी वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास जो r का वैल्यू अब फाइनल आएगी वो आएगी 4.23 × 10⁻7 मीटर। अगेन यहाँ पे फिर हम प्रीफिक्स का यूज़ करके 7 को ब्रेक करेंगे इंटू 3 और 4 में,
और यहाँ से 3 जो है वो किलो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल रेडियस का फॉर्मूला बनेगा प्रीफिक्स की फॉर्म में वो होगा 4.23 × 10⁴ किलोमीटर। अब हम ऑर्बिटल स्पीड को कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ v0 = √g_me/r। जी की वैल्यू हमें पता है, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू हमें पता है, रेडियस ऑफ सेटेलाइट जो ऑर्बिटल रेडियस हमने निकाला था वो भी हमने निकाला विच इज़ उसकी जो वैल्यू थी वो 4.23 × 10⁷ मीटर। इन सब वैल्यूज़ को जब हम ऑर्बिटल स्पीड के फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी v0 = 3.07 × 10⁻³ मीटर/सेकेंड। ये हमारे पास बेसिकली ऑर्बिटल स्पीड आ गई है एक जियोस्टेशनरी सेटेलाइट की। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हमने जियोस्टेशनरी सेटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड और ऑर्बिटल रेडियस दोनों की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली हैं। So that's it for today. Hope you like the video. Please do subscribe to my channel and see you in the next video.